भोलू खरगोश बहुत नाराज था। वो चिमनी में आग जलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। उसने फुंकने से आग जलाने की कोशिश की तो धुआं उसके हलक में घुस गया, जिससे उसे बेतहाशा खांसी आने लगी और आंखों से पानी बहने लगा। खरगोश ने सोचा कि उसे चचा भालू के पास जाकर पूछना चाहिए कि वो क्या करे। चचा भालू कोयलों की सूंधी सूंधी आग के पास बैठे थे। कोयले जल रहे थे और सारे घर में सर्दी बाहर से कम थी। खरगोश बोला, चिमनी की मजे की आग क्या मदद देती है? मेरे घर में तो बहुत सर्दी है। चचा खामोशी से बैठे हुए थे। उसकी बात सुनकर बोले, लगता है तुम्हारी चिमनी गंदी होने की वजह से बंद हो गई है। तुम्हें इसकी सफाई करनी होगी। भोलू हैरान होकर बोला, सफाई? लेकिन मेरे पास तो झाड़ू ही नहीं, मैं झाड़ू किससे लूं? फिर घर वापस आने तक भोलू की सोचते सोचते एक तरकीब आई। अगले दिन वो बील उमड़ी के घर गया और उसे अदब से कहने लगा, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि मेरी चिमनी में एक गोल्डन ताज़ा मुर्गा फंस गया है। मुझे उसकी आसान देने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरी लोमड़ी को उससे बड़ी खुशखबरी और क्या मिल सकती थी कि वो रात का खाना भुने हुए मुर्गे से खाए। वो फौरन भोलू के साथ बोले। वो भोलू खरगोश के घर पहुंचे तो वो बोला, घर गंदा है, बुरा ना मनाइएगा, मैं ऐसे ही जरा घर की सफाई कर रहा था। फिर उसने चिमनी में झांका और बोला, मुझे उसके धुआं के पर नजर आ रहे हैं। अगर आप चिमनी में चढ़ें तो मुझे उम्मीद है कि आप उसे पकड़ लेंगे। बी लोमड़ी हामते कांपते बड़ी मुश्किल से चिमनी में चढ़ी तो चिमनी के नीचे स्याह राख का ढेर लगने लगा। बी लोमड़ी की लंबी धूम बिल्कुल एक झाड़ू का काम कर रही थी, जो इधर उधर चिमनी की दीवारों से लगकर उन्हें साफ कर रही थी। उसका दम घुटा जा रहा था। वो चिल्लाई, मुझे कोई मुर्गा नजर नहीं आ रहा। भोलू बोला, थोड़ा सा और ऊपर जाए। लोमड़ी तब तक चिमनी से निकलकर छत पर पहुंच गई थी। वह हैरान हो गई थी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ही काम कर सकती थी कि फिसल कर वापस जाए। वो नाराज होकर बोली, मैं तुम्हें नीचे आकर मदद चुकाती हूँ, बदमाश भोलू। लेकिन भोलू भागकर एक झाड़ी के पीछे छुप गया। राख में बिल्कुल स्याह हुई बी लोमड़ी उसके पास से गुजरी। वो खुशी से बोला, शुक्रिया बी लोमड़ी, मेरी चिमनी साफ करने का बेहद शुक्रिया। प्यारे बच्चों, कहानी का अख्ताम इस बात पर होता है कि भोलू ने लोमड़ी को अपनी चिमनी साफ करने में बड़ी कामयाबी से धोखा दिया।